तो आज हम नया एक टॉपिक देखेंगे, HTML एंड CSS बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अभी हमने HTML CSS पहले पढ़ रखा है, लेकिन कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कि कभी भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, कि आप इंटरव्यू में गए हो या बेसिक किसी क्लास में टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपने HTML CSS पढ़ा है तो मुझे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, अगर कोई हमसे पूछे ये जो लिखे हुए हैं div, span, एंकर टैग, इमेज, UL, LI, ये सब क्या है, तो अगर कोई सिंपली पूछे कि ये क्या है, एक div क्या है, क्या बोलेंगे? div हमारा क्या है? एक टैग, HTML टैग। span क्या है? HTML टैग। ठीक है, तो ये हमारा एक टैग हो गया, ये हमारा एक टैग हो गया, ये हमें हो गया स्टार्टिंग टैग, और ये क्या हो गया? क्लोजिंग टैग। और जो बीच में ये लिखा हुआ है, ये क्या हो गया? उसके अंदर का कंटेंट। ठीक, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग टैग, और ये क्या हो गया? क्लोजिंग टैग। तो स्टार्टिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? एक HTML एलिमेंट। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट हमें क्या पता चला, HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। कभी भी हमसे पूछा जा सकता है कि भाई HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स का डिफरेंस बताओ, तो हम क्या बताएंगे कि जो हमारा कंटेंट है उसका जिससे हमने मार्कअप किया हुआ है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग से मार्कअप किया हुआ है हमने, तो ये पूरे स्टार्टिंग टैग, कंटेंट और एंडिंग टैग को मिलाकर क्या बन जाता है? HTML एलिमेंट। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझको ये बताना है कि इन सारे एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है। ठीक, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? अब ये भी एक क्वेश्चन बन गया। ठीक, तो अगर हम इनके बीच में ये डिफरेंस बता पाए कि कौन सा ब्लॉक है और कौन सा इनलाइन एलिमेंट है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक, चलिए पहले हम एक कंप्यूटर का स्क्रीन बनाते हैं। ठीक, ये कंप्यूटर का स्क्रीन हमने बनाया। ठीक है, अब ये जो हमारा डिव है ये कहां से स्टार्ट होगा? स्क्रीन के एकदम स्टार्टिंग से। ऐसा लिख के आएगा, दिस इज अ बॉक्स 1। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो दूसरा वाला डिव है ये कहां से आएगा। दूसरे वाले डिव का जो कंटेंट है वो इस कंटेंट के आगे से आएगा या इस कंटेंट के नीचे आएगा? नीचे आएगा। नीचे क्यों आया? जब आगे स्पेस था तो आगे क्यों नहीं आया, नीचे क्यों आया? क्यों? क्योंकि ये डिव क्या होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। डिव हमेशा क्या होगा? ब्लॉक एलिमेंट। और ब्लॉक एलिमेंट की पहचान क्या है? ब्लॉक एलिमेंट 100% विड्थ लेता है। ठीक, ब्लॉक एलिमेंट हमेशा क्या करेगा? 100% विड्थ लेगा। तो अगर इतना कंटेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इतना स्पेस लेगा, ये स्पेस कितना लेगा? पूरा 100% विड्थ। ये भी स्पेस कितना लेगा? पूरा। ठीक, अब आ गया हमारा क्या? स्पैन। स्पैन के अंदर क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ स्पैन। तो स्पैन यहां इसके आगे से आएगा या स्पैन नीचे से आएगा? स्पैन इनलाइन एलिमेंट है।
ठीक, स्पैन ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। तो अब स्पैन कहां से आएगा, आगे से या नीचे से? नीचे से। चलो लेकिन मैंने क्या कहा, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, तो स्पैन कितना विड्थ लेगा, जितना कि उसके अंदर का कंटेंट है। तो अगर इसके अंदर कंटेंट है तो सिर्फ इतना, तो ये कितना विड्थ लेगा स्क्रीन का, जितना कि कंटेंट है। तो इस वाले बॉक्स में स्पेस तो था, ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे से क्यों आया? क्यों? क्योंकि जो दूसरा वाला डिव है, सेकेंड डिव, उसने भी विड्थ कितनी ली हुई है, 100%। तो जब पूरी विड्थ उसने ले ली तो आगे स्पेस ही नहीं है, तो स्पैन को नीचे आना पड़ा। ठीक, लेकिन स्पैन ने उतना ही विड्थ लिया है जितना कि उसमें क्या है, कंटेंट है। ठीक है, अब अपना चौथा टैग देखते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग में हमारा एंकर टैग क्या है, वेबरफ्लाई क्लासेस का उसका नाम है एंकर टैग का, और उस पर लिंक क्या लगा है, इंस्टीट्यूट का लिंक लगा हुआ है। अब ये एंकर टैग कहां आएगा, इस स्पैन के बगल में आएगा या इस स्पैन के नीचे आएगा? नीचे। मतलब आप लोगों का कहने का मतलब है कि एंकर टैग हमारा यहां आएगा, वेबरफ्लाई क्लासेस करके ऐसे एक लिंक बन जाएगा, और इस पे हम क्लिक करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। ठीक, बट ये गलत है, ये नीचे नहीं आएगा। हमारा एंकर टैग भी क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट। एंकर टैग हमारा ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है, तो एंकर टैग कहां आएगा, बगल में। तो ये गलत है, इसको हमें कहां लिखना पड़ेगा, स्पैन के जस्ट बगल। ठीक, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इस लिंक पे। ठीक है, अब हमारा एक नया टैग आ गया, इमेज टैग। अब इमेज टैग से हम क्या करते हैं, इमेज लगाते हैं। अब आपको बताना है कि इमेज टैग इसके आगे आएगा, वेबरफ्लाई क्लासेस के आगे आएगा, लिंक के आगे आएगा, या अगली लाइन से आएगा, अगली लाइन से नीचे नहीं, ये भी उसके आगे आएगा। हमारा इमेज टैग भी क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। इमेज एलिमेंट भी क्या होती है, इनलाइन। तो वो भी हमारा किसके, वेबरफ्लाई क्लासेस का जो लिंक लगाया है वो भी उसके आगे आएगा, लेकिन यहां स्पेस नहीं बचा हुआ है इसलिए वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ठीक, लेकिन ये कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट। अब अगला आ गया हमारा क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें एलआई है, 3 एलआई है। अब आपको बताना है कि यूएल हमारा कहां से आएगा, इमेज के जस्ट बगल क्योंकि बहुत स्पेस बचा हुआ है, या इमेज के नीचे। इमेज क्या है, इनलाइन एलिमेंट, तो यूएल हमारा कहां आएगा, बगल की नीचे, क्योंकि स्पेस तो बहुत है नीचे। चलो, आप लोगों का कहने का मतलब है, तो आपका ये आएगा यहां ऐसे नीचे, कंप्यूटर कोर्सेस बेस फाउंडेशन, और आपका तीसरा क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक, आप लोगों का कहना है कि यूएल हमारा ब्लॉक एलिमेंट है और वो आएगा नीचे। ठीक है, तो इस बार आप लोग सही है। ठीक, यूएल हमारा ब्लॉक एलिमेंट है और ये इमेज के आगे स्पेस है, नो डाउट, लेकिन ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी अपना विड्थ कितना लेगा, 100%, इसलिए ये भी कहां आएगा, नीचे, अगली लाइन से। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक है
और कौन सा एलिमेंट इनलाइन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने छोटा सा टेक्स्ट लिखा दिस इज अ बॉक्स 1 और उसके बाद एक छोटा सा हमें टेक्स्ट और लिखना है दिस इज अ बॉक्स 2 और हमको दोनों को बगल बगल रखना है। तो हम क्या करते हैं, हमने ले तो लिया उसको डिव में या फिर पैराग्राफ में। पैराग्राफ क्या है, अगर मान लो पैराग्राफ है दिस इज अ पैराग्राफ, मान लो यूएल के नीचे हमने एक पैराग्राफ भी लिख दिया है, यहां पर हमने एक पैराग्राफ भी लिख दिया है, तो वो कहां आएगा, यूएल के बगल आएगा या यूएल के नीचे, तो वो यूएल के कहां आएगा, नीचे, क्योंकि पैराग्राफ भी हमारा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक इस तरह से आएगा। हेडिंग टैग भी हमारा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, तो हमको ये पता रखना इसलिए जरूरी है कि पता लगा हमने पी टैग में छोटा सा कंटेंट लिखा सिर्फ दिस इज अ पैराग्राफ और हमारी लैपटॉप की स्क्रीन इतनी बड़ी है और दूसरा पैराग्राफ हमने लिखा दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ। ठीक, और हम चाहते हैं कि दूसरा पैराग्राफ इसके बगल दिखे और वो नीचे दिख रहा है, फिर हम सोच रहे हैं ये नीचे क्यों आ रहा है, हम इसको बगल कैसे करें। तो हमको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है और वो अपना विड्थ कितना लेगा, 100%। तो अगर हमको बगल बगल लिखना है तो या तो हम इसका डिस्प्ले चेंज करें, डिस्प्ले इसका क्या है, ब्लॉक, तो या तो हम इसको इनलाइन ब्लॉक दें, इनलाइन ब्लॉक देते ही ये उतना ही कंटेंट, उतना ही स्पेस लेने लगेगा, उतना ही विड्थ लेने लगेगा जितना कि इसके अंदर टेक्स्ट है। ठीक, तो हमें इसका डिस्प्ले क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक, और अगर हमको बगल में दूसरा पैराग्राफ का कंटेंट डालना है तो इसका डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक, कि भाई उतना ही स्पेस लो जितना कि कंटेंट है। और अगर आप डिस्प्ले नहीं चेंज करना चाहते तो आप पैराग्राफ ना लेकर कोई इनलाइन एलिमेंट के अंदर ये सब दीजिए। जैसे कि हम क्या दे सकते हैं, स्पैन, तो स्पैन के अंदर आप 3 अलग अलग स्पैन लिख दो, अगर कंटेंट उसमें छोटे छोटे हैं तो तीनों एक के बगल एक के बगल एक आ जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, इनलाइन एलिमेंट। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि क्या होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट और क्या होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, अब हमारा एक क्वेश्चन है इसी पर कि ये दो हमारे डिव हैं, ऊपर के डिव हमारे 2 डिव हैं, एक डिव के अंदर कंटेंट है दिस इज अ बॉक्स 1 और एक डिव के अंदर कंटेंट है दिस इज अ बॉक्स 2। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये स्क्रीन पर कैसे दिखेगा हमारा, अगर लैपटॉप की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है तो ये ऐसा दिखेगा, दिस इज अ बॉक्स 1 और उसके नीचे अगली लाइन में दिस इज अ बॉक्स 2। ठीक, ऐसे दिखेगा क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है। मैं क्या चाहता हूं, ये ऐसे ना दिखे, ये कैसे दिखे, हमारा ये स्क्रीन है तो एक बॉक्स ऐसा दिखे और एक बॉक्स ऐसा दिखे जिसके अंदर यहां सेंटर पे कंटेंट लिखा हो दिस इज अ बॉक्स 1 और यहां पर सेंटर में कंटेंट लिखा हो दिस इज अ बॉक्स 2। मुझे ये दोनों बॉक्स ऐसे चाहिए। सिंपली ये तो बॉक्स दिख लग ही नहीं रहा है। अगर आप कह रहे हो कि ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये तो बॉक्स लग ही नहीं रहा किसी एंगल से। हम जब तक इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं तब तक कैसे पता चलेगा ये बॉक्स है। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे चेक करना है कि कैसे मैं पता करूं कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है। भाई मैंने आपसे कहा कि डिव है क्या, ब्लॉक एलिमेंट, स्पैन है क्या, इनलाइन एलिमेंट। अगर ये तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको खुद से चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक है या कौन सा एलिमेंट स्पैन है। वो आप कैसे करेंगे, वो भी तो आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम CSS का यूज कर सकते हैं।
CSS का यूज कैसे करेंगे भाई, ये हमारा div है, ठीक, हम div में क्या लगा दें, div में हम लगा दें CSS और उसके पीछे हम क्या लगा दें, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मान लो लगा दिया हमने ग्रीन, ठीक। तो ये क्या करेगा, जितना भी ये स्पेस ले रहा है स्क्रीन पर उतना बैकग्राउंड में क्या लगा देगा, ग्रीन। तो आपको क्या दिखेगा, इतना तो टेक्स्ट है लेकिन आपको ग्रीन कलर कहां तक दिखेगा, यहां तक, पूरे विड्थ तक, 100% विड्थ तक। और अगर मैं कहूं कि एक स्पैन है जिसमें लिखा है हेलो, ठीक। अब अगर मैं कहूं कि स्पैन का हमें चेक करना है कि ये इनलाइन एलिमेंट है, तो इसे कैसे करेंगे, इसमें भी हम एक CSS लगा दें, स्पैन में भी बैकग्राउंड कलर लगा के चेक कर लें कि भाई ये इनलाइन है कि ब्लॉक है। तो अब अगर मैं ये लिखूं तो ये हेलो यहां लिखेगा, स्पैन हेलो। अब ये इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर कितना, कहां तक ग्रीन होगा, सिर्फ इतना जितना कि टेक्स्ट है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, अगर सिर्फ जितना टेक्स्ट है उतना ही बैकग्राउंड कलर लगाया तो वो क्या है, इनलाइन एलिमेंट। और अगर पूरा 100% विड्थ पर बैकग्राउंड कलर लगा दिया तो वो क्या है, ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। तो ये दोनों का पता करने का एक अच्छा तरीका है, कभी भी आप अगर कंफ्यूज हुए तो। अब हमारा काम क्या है कि हमें दोनों इन बॉक्सों को इस तरह से बनाना है, ये हमारा टारगेट है। तो अब बताइए हम इसके लिए क्या CSS लिखेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं। देखिए, अगर हमको किसी भी एलिमेंट में CSS यूज करना है तो मेजरली कितने तरीके हैं, 3 तरीके। या तो हम इनलाइन CSS लगा दें, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक। 3 तरीके के CSS हैं। लेकिन ये CSS को कैसे अपने HTML में यूज करना है, ये वो चीज है, ठीक। अब मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर कोई CSS लगाना है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, या तो हम एलिमेंट के नाम से CSS लगा दें, ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, या तो हम उसमें ID के हेल्प से CSS लगा दें, ठीक। तीसरा, या तो हम क्लास की हेल्प से CSS लगा दें। एलिमेंट के नाम से अगर CSS लगाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो CSS इस डिफ पे काम करेगा वही एग्जैक्टली CSS ऑटोमेटिकली इस पे भी काम कर देगा, क्योंकि दोनों का नाम क्या है, सेम है, तो नाम से काम नहीं चलेगा। अब दूसरा, अगर दोनों पे अलग अलग CSS लगाना है तो हम क्या यूज करेंगे, ID का, क्योंकि ID हमेशा क्या होती है, यूनिक, ठीक। तो अगर यूनिक चीज पर कुछ हमें CSS लगानी है तो उसको हम ID प्रोवाइड करेंगे। और अगर हम चाहते हैं नहीं यार दोनों डिफ पर हमको सेम ही काम करना है तो अलग अलग हम क्यों CSS लिखें, तो अब हम वहां क्या यूज करेंगे, क्लास का, ठीक। तो ये चीज हमको पता चल गई। तो यहां दोनों डिफ पर हमको सेम ही, दोनों को ही बॉक्स बनाना है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, क्लास का।